अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट वी हैड रिसेंटली स्टडीड। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन kerosene आयल इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ kerosene आयल इज़ 1.44। स्टूडेंट्स, एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू गिवन है दैट इज़ इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपको याद होनी चाहिए। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन आयल। अब जब लाइट रे कैरोसिन आयल में से पास होगी तो तब आपने उसकी स्पीड चेक करनी है कि कितनी स्पीड के साथ जो है वो लाइट रे पास हो रही है। कैरोसिन आयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है दैट इज़ इक्वल्स टू 1.44। सिंपली आपने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है N=C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला भी यूज़ किया जाता है, जिसमें आप अगर आपको स्पीड गिवन हो तो आप क्या करते हो, दोनों स्पीड्स की रेशियो ले लेते हो। तो यहाँ पे आपने V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आपने फार्मूला को अरेंज कर लेना है। तो फार्मूला को जब आप अरेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास V=C/N। दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपके पास आएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस स्पीड के साथ जो है लाइट रे कैरोसिन आयल में से पास होगी। सेकंड प्रॉब्लम है व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ मटेरियल इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज़ 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मटेरियल इज़ 29 डिग्री। आपने इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसको बोलते हैं और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने फाइंड आउट करना है मटेरियल के अंदर जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 29 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन हो तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों एंगल्स की रेशियो ले लेते हैं। तो दोनों एंगल्स आपको गिवन है, आपने क्या करना है, पहले साइन 45 फाइंड आउट करना है, फिर आपने साइन 29 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1.46। N=1.46 आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो कौन सा मीडियम होगा। थर्ड प्रॉब्लम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द डायमंड मीडियम। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है दैट इज़ 2.42। आपने क्रिटिकल एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है डायमंड का। तो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल है। एन भी गिवन है, आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल आर रिलेटेड एज N=1/sin C। तो यहाँ से आपने साइन सी को सेपरेट कर लिया और 1/n। तो n आपके पास गिवन है 2.42, इसको आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 0.41। अब आपने इसका साइन इन्वर्स लेना है, तो साइन इन्वर्स की वैल्यू आएगी C=24.4 डिग्री। फोर प्रॉब्लम है अ ग्लास प्रिज्म इज़ मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। डिटरमिन क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। एक ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। आपने ग्लास का क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। ये भी सेम उसी तरह से है जिस तरह हमने थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया। एन भी गिवन है, आपने सी फाइंड आउट करना है, तो साइन सी होगा आपके पास 1/n। आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है 1/n, यानी कि 1/1.5। जो आंसर आएगा आप इसका साइन इन्वर्स लेंगे तो आपके पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 41.8 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है वाटर का। इन केस जब आपको स्पीड ऑफ लाइट वाटर के अंदर जो है वो गिवन है 2.25 × 10⁸ और वेलोसिटी गिवन है 3 × 10⁸। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, और यहाँ पे जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में जो वैल्यू गिवन है स्पीड ऑफ लाइट की दैट इज़ 2.25 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एन फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, N=C/V। दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.33।
सिक्स प्रॉब्लम है, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट एट द एंगल ऑफ 50 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, एक ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर जब एक लाइट रे फॉल करेगी तो 50 डिग्री का एंगल बनाएगी और जो रे फॉल कर रही है दैट इज़ द इंसिडेंट रे। अब आपने क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, यानी कि जब वो लाइट रे ग्लास के अंदर ट्रैवल करेगी तो कितने एंगल पे जो है वो लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको गिवन है दैट इज़ 1.5। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला यूज़ कर लेना है, n इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपने साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर n को डिवाइड कर लोगे। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा इसका हमने साइन इन्वर्स लेना है और आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा दैट इज़ 30.7 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 7, अ रे ऑफ लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 35 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट। एक लाइट रे है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है और 35 डिग्री का एंगल बना रही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 1.43, एन भी गिवन है आपको दैट इज़ 1.43। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। जो लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट होगी उसका आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर भी आपने क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा उसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की रेशियो फाइंड आउट कर लेनी है। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसका आपने साइन इन्वर्स लेना है और फिर आपने यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है दैट इज़ इक्वल्स टू 23.6 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे और आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा आप इन न्यूमेरिकल्स की ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।